तुम पापी और अधम पुरुष हो। बद स्थानम मानीतो असि, बद के स्थान पर लाए गए हो। किम अपरम जीवितुम इच्छस, इसके उपरांत भी क्या जीने की इच्छा करते हो। काम विद्याम जानाश, कौन सी विद्या जानते हो। कथम वा तवा धमस्य विद्या भूपालेन पूजयितव्या, कथम कैसे वा तवा धमस्य विद्या, तुम जैसे अधम से भूपालेन विद्या पूजितव्या, राजा के द्वारा कौन सी ऐसी विद्या है जो तुम जैसे अधम से पूजी जानी चाहिए। चोरो अवदत, चोर बोला, रे घातका, ऐ जल्लादो, किम ब्रूथ, क्या बोलते हो। राजकार्य विधनम कर्तुम इच्छत, राज के कार्य में बाधा उत्पन्न करने की इच्छा करते हो। यूयम गत्वा निवेदयत, तुम सब जाकर के निवेदन करो। यदि राजा ज्ञातुम इच्छति, यदि राजा जानने की इच्छा करता है तो ताम विद्याम तदा गृह्णात, ताम उस विद्या को तदा उस समय गृह्णातु ग्रहण करे। यूयम गत्वा निवेदयत, तुम सबको जाकर के निवेदन करो। तुम सब जाकर के निवेदन करो, या तुम सबको जाकर निवेदन करना चाहिए। यदि राजा ज्ञातुम इच्छत, यदि राजा जानने की इच्छा करता है तो ताम विद्याम, उस विद्या को तदा गृह्णात, वह ग्रहण करे। कथम सा विद्या युष्मभ्यम मया दातव्या, कथम कैसे, सा विद्या वह विद्या, युष्मभ्यम तुम लोगों को, मया दातव्या मेरे द्वारा देनी चाहिए। अर्थात केवल राजा को ही मैं यह विद्या दे सकता हूं। ततश्चौरस्य वच, आइए तीसरे चौथे गद्यांश को हम पढ़ते हैं। ततश्चौरस्य वचनैः राजकार्यानुरोधेन चासा वार्ता तैः राज्ञे निवेदिता, राजा चा सकौतुकम चौरम माहूय अपृच्छत, रे चौर काम विद्याम जानाश। चोरो अवदत देव शरसप परिमाणानि सुवर्ण बीजानि कृत्वा भूमौ उप्यन्ते, माशमात्रेणैव चा कंदल्यो भवन्ति पुष्पाणि च, तानि पुष्पाणि सुवर्णान्येव भवन्ति, रक्तिका मात्रेण बीजेन फल संख्यकानि भवन्ति, तदेव प्रत्यक्षम पश्यतु। राजा अवदत, चोर सत्यमेतत्, चोरो अवदत देवस्य पुरतः कस्या सत्यभाषणे शक्तिः, यदिमं वचनं व्यभिचरितं तदा माशान्ते समाप्यन्तो भविष्यति। राजा अवदत, भद्र। आइए हम लोग अनुवाद करते हैं एक एक शब्द के द्वारा। ततश्चौरस्य वचनैः श्रुत्वा, तथा का अर्थ होता है इसके बाद, चौरस्य का अर्थ होता है चोर के, वचनैः वचनों के, राज्य कार्यानुरोधेन राजा के कार्य में, राजा के कार्य के अनुरोध द्वारा, चासा वार्ता तैः राज्ञे निवेदिता,
ततश्चौरस्य वचनैः, इसके बाद चोर के वचन के द्वारा राज्य कार्यानुरोधेन, राज्य कार्य का अनुरोध करने के द्वारा चासा वार्ता, वह वार्ता के लिए तैह राज्ञे निवेदिता, वह राजा के समक्ष निवेदित करने के लिए तैयार हुआ। राजा चा सकौतुकम चौरम आहूय पृच्छत, राजा भी सकौतुकम कुतूहल पूर्वक चौरम आहूय, चौर को बुला करके अपृच्छत, पूछा, रे चोर, हे चोर, काम विद्याम जानाश, कौन सी विद्या जानते हो? चोरो अवदत, चोर बोला, देव महाराज, सरसप परिमाणानि सुवर्ण बीजानि, सरसों की मात्रा के बराबर सोने के बीजों को कृत्वा बना करके भूमो उप्यन्ते, भूमि में उप्यन्ते बोया जाए, मास मात्रेणैव, एक मास के अंतर्गत ही कंदल्यो, उसमें कली आ जाएगी, पुष्पाणि भवंती, और फूल हो जाए, फूल हो जाते हैं। हे महाराज, सरसों की मात्रा के बराबर सोने के बीजों को बना करके भूमि में बुआई कर दें, मास मात्र के अंतर्गत ही उसमें कली और फूल आ जाते हैं। तानि पुष्पाणि सुवर्णान्येव भवन्ति, उन फूलों में सुवर्णान्येव भवन्ति, सोना ही हो जाता है। अर्थात तानि पुष्पाणि, उन पुष्पों से सुवर्णान्येव भवन्ति, सोना ही होता है या सोने ही होते हैं। रक्तिका मात्रेण बीजेन, थोड़े से बीज की मात्रा के द्वारा पल संख्यकानि भवन्ति, पल भर में असंख्य मात्रा हो जाती है। तददेवा प्रत्यक्षम पश्यतु, वह महाराज प्रत्यक्ष देखें। राजा अवदत, राजा बोला, है चोर, सत्य में तत्, ये सत्य ही है। चोरो अवदत, चोर बोला, देवस्य पुरतः कस्य असत्य भाषणे शक्ति, महाराज के समक्ष किसकी असत्य बोलने की शक्ति हो सकती है? यदि मम वचनम व्यभिचरितम, यदि मेरा वचन व्यभिचरितम झूठा हो जाए, तदा माशांते, तो 1 महीने के अंदर, 1 मास के अंदर ममाप्यंतो भविष्यति, मेरा भी अंत हो जाएगा। राजा अवदत, राजा बोलता है, राजा बोला, भद्र बप सुवर्णम, भाई सोना बोया जाए। ततश्चौरा सुवर्णम दाहित्वा, इसके बाद चोर ने सुवर्णम दाहित्वा, सोने को तपा करके
सरसप मात्राणि बीजानि कृत्वा, सोने के सरसप मात्राणि, सरसों की मात्रा के बराबर बीजों को बना करके राजांतः, राजा के अंतःपुर क्रीड़ा सरस तीरे, जो क्रीड़ा का तालाब था उसके तट पर परम निगूढ़ स्थाने, परम निगूढ़ स्थाने अत्यंत गुप्त स्थान में भू परिष्कारम कृत्वा, भूमि की तैयारी करके अभाषत बोला, देव हे महाराज, क्षेत्र बीजे संपन्नम, खेत और बीज तैयार हैं, बत्ता कश्चित दीयता, कोई बोने वाला दीजिए। राजा अवदत, राजा बोला, तुमेव किम न बपसी, तुम ही क्यों नहीं बोते हो। चोरो अवदत महाराज, चोर बोला, हे महाराज, यदि सुवर्ण बपने एवं ममाधिकारो भवेत, यदि सोना बोने में ही मेरा अधिकार होना चाहिए तो तदानया विद्या कथम अहम दुखी भवान, यदि सुवर्ण बपने, यदि सोना बोने में ममेवाधिकारो, मेरा ही अधिकार होना चाहिए, तदा अनया विद्या कथम अहम दुखी भवामी, तो मैं इस विद्या के द्वारा कैसे दुखी हो जाता, अर्थात मैं भी सोना बो करके सुखी रहता, क्योंकि मैं चोर हूं, मुझे बोने का तो अधिकार है नहीं। किंतु चौरस्य सुवर्ण बपनाधिकारो नास्ति, परंतु चोर का सोना बोने में अधिकार नहीं है। एन कदापि किमपि ना चोरितम सा बपतु, जिसके द्वारा कभी भी चोरी ना की गई हो, सा बपतु, वही बोए। देव एव किम न बपति, महाराज आप ही क्यों नहीं बोते हैं। राजा वदत, राजा बोला, मया चारणेभ्यो दातुम, मेरे द्वारा दरबार के चारणों को देने के लिए तात चरणानाम धनम चोरितम, पिता के चरणों से धन चुराया गया था। तात चरणानाम धनम चोरितम, चोरो अवदत, चोर बोला, तरहि मंत्रिणो वपंतु, तो मंत्री ही बोए। मंत्रिणो अवदन, मंत्रीगण बोले, वयम राजोपजीविनः, हम सब तो राजा के आश्रित हैं। कथम अस्तेयिनी भवामः, क्यों हम लोग ऐसा कार्य करें। चोरो अवदत, मंत्रीगण बोलते हैं, फिर से देख लें, मंत्रिणो अवदत, अवदन, मंत्रियों ने कहा, वयम राजोपजीविनः, हम सब तो राजा के ऊपर आश्रित रहने वाले लोग हैं। कथम अस्तेयिनो
भवामः, हम सब कैसे चोरी में शामिल नहीं हो सकते हैं। अस्तेयिनी का अर्थ है चोरी। तो चोरो अवदत्, चोर बोला, तरहि धर्माधिकारी वपत, तो धर्माधिकारी ही बोए। धर्माध्यक्षो अकथयत, धर्माध्यक्ष ने कहा, मया बाल्य दशायाम, मेरे द्वारा बाल्यावस्था में मातु मोदकास चोरिता, माता से लड्डू चुराया गया था। मेरे द्वारा बाल्यावस्था में माता के मातु मोदकई, माता से लड्डू की चोरी की गई थी। चोरो अवदत्, चोर बोला, यदि यूयम सर्वेपि चोराः, यदि तुम सभी लोग चोर हो तो कथम अहम एको मारणीयो अस्मि, तो कथम कैसे, अहम मैं एको अकेला, मारणीयो असि मारने के योग्य हूं। तच्चौर वचनम श्रुत्वा सभासदा सर्वे हसितवन्तः, उस चोर के वचन को सुन करके सभासदा, सभा के सभी सदस्य, सर्वे हसितवंता, सभी हंसने लगे। राजापि, राजा ने भी, हास्य रसापनीतो नीत क्रोधो, हास्य रस को पी करके क्रोधो बिहस्या कथयत, राजा भी हास्य रसा पनीत क्रोधो, हास्य रस के उत्पन्न हो जाने से बीत गया है क्रोध जिसका, ऐसा बिहस अकथयत, हंस करके बोला, रे चोर, हे चोर, न मारणीयो वसी, मारने योग्य नहीं हो। हे मंत्रिणा, हे मंत्री लोग, कुबुद्धिरपि बुद्धिमानम चोरो अयम चोरो, दुष्ट बुद्धि वाला होते हुए भी अयम चोरो बुद्धिमान, यह चोर बुद्धिमान है और हास्य रस प्रवीणश्च, और हास्य रस में चतुर है। ततो ममैव सन्निधाने तिष्ठत, अतः मेरे ही, मम धन एव, मम एव, मेरे ही सन्निधाने, मेरे ही पास, तिष्ठतु बैठे, प्रस्तावे, प्रस्तावे का अर्थ है समय समय पर, हासयतु मुझको हंसाए, खेलयतु और खिलाए, इत्युक्त्वा ऐसा कह करके, सह चौर, वह चोर, स्वसन्निधाने धृता, ऐसा कह करके राजा ने चोर को स्वसन्निधाने धृता, अपने समक्ष बैठा लिया, धारण कर लिया। क्योंकि आइए इस श्लोक को देखें, पहले हम पढ़ते हैं। न चौरादधमः कश्चित् सचहासेन विद्या, मृत्युपाशं समुच्छिद्य राज्ञो वल्लभतां गतः। न चौराधन, चौराधन अधम, न माने नहीं, कश्चित माने कोई, चोर से अधम और कोई नहीं, परंतु
सा च हासेन विद्या, और वह हासेन विद्या, हंसाने की विद्या के द्वारा मृत्युपाशम, मृत्यु के जाल को काट करके समुच्छिद्य, मृत्यु के जाल को काट कर राज्यो बल्लभताम गता, राजा का प्रिय हो गया। इस तरह से अपनी चतुराई के कारण अंतिम चोर, 3 चोर तो सूली पे चढ़ा दिए गए थे, लेकिन वह बच जाता है। आइए हम थोड़ा व्याकरणात्मक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि समय तो बहुत अधिक हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ अंश ऐसे हैं जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, कुछ शब्दों पर समझने का प्रयास करें। जैसे इसमें शब्द आया है आशीत। आशीत के विषय में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तत्रैकदा, तत्र धन एकदा। यहां पर आप देखें, यहां पर उच्चारण होता है ह्रस्व आ का, और यहां पर ए स्वर का उच्चारण होता है। तो आ के बाद ए के आने पर यहां पर ए हो जाता है। तो ये अगर हम शब्द को एक में लाते हैं तो ये बन जाएगा तत्रैकदा। तत्र का अर्थ हुआ वहां पर, एकदा का अर्थ हुआ एक बार। ऐसे तमाम शब्द आपको मिलेंगे। जैसे जानामि, इसका अर्थ होता है जानता हूं, जानता। अच्छा, कई बार इसमें, इस पाठ में कृत्वा शब्द आया है। मैं आपको, आप सबको बता चुका हूं कि जहां पर कर के अर्थ होता है, जैसे पढ़ करके, तो यहां पठित्वा हो जाएगा। उसी तरह से पठ धातु से पठित्वा हुआ और अक्त्वा प्रत्यय लग गया, अक्त्वा प्रत्यय। पठित्वा। इसी तरह से गम धातु में, जिसका अर्थ होता है चलना, इसमें अगर अक्त्वा प्रत्यय लगा तो ये गत्वा हो जाएगा। करके, करके अर्थात जा करके, करके, पढ़ करके। इसको आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए, क्योंकि मैं पिछली कक्षाओं में भी इसे पढ़ा चुका हूं। एक शब्द आया है सा,
और एक शब्द होता है स और दूसरा होता है सा। तीनों के अलग अलग अर्थ। तद रूप में स्त्रीलिंग, तद रूप में पुल्लिंग, और यहां पर सा का अर्थ होता है साथ। तो पुल्लिंग में हम जब रूप चलता है हमारा सा तौ ते तम तो तान तेन ताभ्याम तई, समय अधिक हुआ है, हमें रूप सब याद है, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए मैं आपको शार्ट में, संक्षिप्त में इन शब्दों सा ते ताह, ताम ते ताह, स्त्रीलिंग, यहां पर सा का अर्थ होता है साथ। आइए यूयम शब्द आया है। यदि यूयम का अर्थ होता है युष्मद शब्द, त्वम युवाम यूयम, युष्मद शब्द का बहुवचन यहां लिख देते हैं यूयम। बहुवचन यहां बहुवचन यूयम, तुम सब। इस तरह से अनेक शब्द आए हैं। सर्वेपि, यहां पर आया है सर्वेपि। सर्वेपि, अपि का सर्वे माने सभी, अपि का अर्थ हुआ भी। ये पूर्व रूप संधि का चिन्ह है, आप इसको देख लें। जहां कहीं भी इस प्रकार का चिन्ह लगा हो उसका सूत्र है एंगा पदांता दथ। लेकिन हम यहां पर व्याकरण की गहराई में न जाकर के पूर्व रूप संधि के विषय में आपको एक प्रतीकात्मक चिन्ह बता रहे हैं। इससे आप समझ जाएंगे कि यह पूर्व रूप संधि। इस तरह से काफी शब्द हैं। मैं संपूर्ण व्याकरण तो वर्तमान समय में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूं कि हमारी व्याकरण की और संस्कृत दिग्दर्शिका के जो प्रश्न और उत्तर हैं उनका संकलन अलग से होगा। आज हम लोग यहीं पर अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। आप सबके मंगलमय की भविष्य कामना करता हुआ कल हम लोग फिर मिलेंगे। कल कक्षा का जो पाठ होगा वह आप जानते हैं, एक ऐसे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। हम लोग तैयारी से आप लोग आइएगा, हम लोग अध्ययन करेंगे। और जब कोई पाठ पहले से ही पढ़ करके विद्यार्थी आते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक अलग से महत्व हो जाता है और जो कठोरता होती है वह सरलता में परिवर्तित हो जाती है। आइए हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।